तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हम पिछले कई सालों से कर रहे थे। एक ऐसा दिन जब भारत खुद कच्चे तेल और गैस का मालिक बन जाएगा, जब हमें बाहर से पेट्रोल और डीजल खरीदने की जरूरत ना पड़े और हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी देशों का दबदबा कम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार अब वो दिन आ चुका है, क्योंकि हाल ही में भारत में कच्चे तेल और गैस के कुछ ऐसे भंडार खोजे गए हैं जो न केवल हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर एक नई ताकत भी दे सकते हैं। दरअसल ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे ओएनजीसी की टीम के द्वारा कच्चे तेल की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब असली धमाका तो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जहां पर कच्चे तेल के 4 नए भंडार खोजे गए हैं। इन 4 जगहों में अशोकनगर, काकपुल, भुरकुंडा वन और राणा घाट सेकंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि इन भंडारों में मौजूद तेल की मात्रा सऊदी अरब के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर इतना सारा तेल हमारे पास आ गया तो भारत केवल तेल इंपोर्टर ही नहीं बल्कि खुद एक तेल एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। फिलहाल भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर देश बन चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब संभव कैसे हुआ और इसका हमारे देश के ऊपर क्या असर होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले केवल 2 ही देश हैं और इन देशों में भारत और चीन का नाम शामिल है। ये दोनों ही देश किसी भी सामान के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, चाहे वह रोजमर्रा की चीजें हों जैसे खाने पीने का सामान, कपड़े या फिर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा और भी कई सारे आइटम्स हैं जिनका इन देशों में काफी बड़े लेवल पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ज्यादा संसाधनों की खपत होगी और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत और चीन में एनर्जी की खपत सबसे ज्यादा होती है और दुनिया के टॉप एनर्जी प्रोड्यूसर देश इसलिए डायरेक्ट भारत और चीन के मार्केट में उतरते हैं ताकि वो इन दोनों देशों से मोटा पैसा कमा सकें। लेकिन इस बार भारत की कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि चीन अपने तेल की अधिकतर जरूरतें अपने ही देश में पूरी कर लेता है और बहुत कम मात्रा में कच्चा तेल अन्य देशों से इंपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर भारत आज भी 88% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिससे हर साल लगभग $200 बिलियन यानी हमारी विदेशी मुद्रा कच्चे तेल और गैस को खरीदने में खर्च हो जाती है। लेकिन अब ये हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खोजे गए इन नए भंडारों के साथ भारत अपनी तेल निर्भरता को कम कर सकता है और भविष्य में खुद का तेल उत्पादन बढ़ाकर खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता को घटा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कच्चे तेल भंडारों की खोज सिर्फ आधुनिक तकनीक से नहीं हुई है, बल्कि पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं और नदियों के तलछट पैटर्न का अध्ययन करके की गई है। यहाँ पर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा नदी के बेसिन में कच्चा तेल हजारों साल पहले समुद्री तलछट की वजह से जमा हुआ था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत में तेल की खोज केवल एक आधुनिक खोज नहीं बल्कि प्राकृतिक इतिहास और भूगर्भीय संरचनाओं से जुड़ा हुआ है। पुरानी रॉक स्ट्रक्चर की माइक्रो एनालिसिस से पता चला है कि इस कच्चे तेल की क्वालिटी बहुत ही हाई ग्रेड हो सकती है और यह विश्व स्तर के तेल उत्पादन के लिए बिल्कुल फिट है। आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में खोजे गए कच्चे तेल भंडार की क्षमता के बारे में। दरअसल यह नया तेल भंडार सऊदी अरब और इराक से लगभग 2 से 2.5 गुना बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अनोखी बात यह है कि इन भंडारों में गैस के मिश्रण की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे डायरेक्ट पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जा सकता है। यानी यहाँ पर भारत केवल डीजल और पेट्रोल के लिए कच्चा तेल नहीं निकालेगा, बल्कि इन भंडारों से डायरेक्ट बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों के लिए ईंधन भी उपलब्ध कर सकता है। अगर इन तेल के भंडारों से लगातार उत्पादन हुआ तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में पूरी तरह ओपेक देशों से स्वतंत्र हो जाएगा। इसके अलावा भविष्य में भारत कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा एक्सपोर्टर देश भी बन सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि खाड़ी देशों की तरह भारत खुद भी अन्य देशों को कच्चा तेल बेच सकता है और पश्चिम बंगाल का यह तेल भंडार भारत की भू राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि तेल और गैस अब केवल उपयोग के साधन नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दबाव का हथियार बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओएनजीसी केवल ड्रिलिंग का काम नहीं कर रही है, बल्कि एआई और डेटा एनालिसिस के जरिए रिसोर्सेज की लोकेशन, मिट्टी की संरचना और तेल की क्वालिटी की भविष्यवाणी भी कर रही है। और ऐसा इतिहास में पहली बार है जब भारत तेल उत्पादन के मामले में एआई और आईओटी जैसे जियोलॉजिकल सर्वे का उपयोग कर रहा है।
और आने वाले 5 सालों में भारत अपने तेल की ड्रिलिंग, रिफाइनिंग और पाइपलाइन नेटवर्क में पूर्ण स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि भारत में खोजे गए तेल भंडार की वजह से एशिया के ऊर्जा स्तर पर क्या असर पड़ सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर भारत में ये भंडार पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो एशिया में तेल की मांग और सप्लाई दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। चीन और जापान जैसे बड़े आयातक देश भारत की ऊर्जा पावर को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा की ताकत वाला देश बन जाएगा। और पश्चिम बंगाल में खोजा गया यह तेल का भंडार भारत को इस बात का मौका देता है कि तेल और गैस का उपयोग सस्टेनेबल तरीके से किया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि इन भंडारों से निकलने वाली गैस को डायरेक्ट पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाए और कम प्रदूषण वाली टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। इससे न केवल भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगा बल्कि ग्रीन एनर्जी के साथ संतुलन भी बनाएगा। दोस्तों, ओएनजीसी की टीम ने इन भंडारों का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे, मिट्टी और पानी में मौजूद गैसों का एनालिसिस और अन्य आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि यह खोज केवल एक संयोग नहीं बल्कि सालों की मेहनत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नतीजा है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जमीन को लीज पर लेने के अप्रूवल का इंतजार है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अनुमति मिलेगी कच्चे तेल की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर सारा काम सही तरीके से हुआ तो भारत की पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम अपने ही देश में कच्चे तेल और गैस का इतने बड़े लेवल पर उत्पादन कर लेते हैं तो हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम करने लग जाएंगी और भारत में काफी बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा तेल उत्पादन को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह उपलब्धि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी भी बना सकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की यह खोज मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पहले भारत अपने विमानों और हथियारों के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत अपने टॉप टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों को बनाने और उन्हें दूसरे देशों को सप्लाई करने में भी सक्षम हो चुका है। और उसी तरह तेल और गैस की खोज भी भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस सब के बीच यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आज भारत की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है, भविष्य में यह और भी तेज हो सकती है। आज हमारे पास युवा आबादी और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मौजूद है, और अगर हम इस खोज का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल खुद के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी कच्चे तेल और गैस का उत्पादन कर सकता है। और आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह उपलब्धि केवल तकनीक या संसाधनों की नहीं है बल्कि लंबी रणनीति, निवेश और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। ओएनजीसी और सरकार की योजनाएं यह दिखाती हैं कि भारत अब केवल इंपोर्टर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नया खिलाड़ी बनने की दिशा में अग्रसर है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में कच्चे तेल और गैस के इतने बड़े भंडार वाकई में मौजूद हो सकते हैं? क्या भारत इन खदानों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकालने में सक्षम हो सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह खोज भारत के लिए बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। आज भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर देश बनता जा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी भारत में खोजे गए इस कच्चे तेल के भंडार के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।